नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एआई स्टॉक्स के बारे में 2026 के लिए। ये नया साल आया है तो आपके लिए खुशियां लेके आए। तो इसीलिए हम बात करने वाले हैं टॉप 5 एआई स्टॉक्स की। इंडियन एआई मार्केट के बारे में जानेंगे और कौन सी अपॉर्चुनिटी बन रही है इस इंडस्ट्री में उसकी ओर बात करेंगे। फिर टॉप 5 एआई स्टॉक्स 2026 के लिए उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे। इंडियन एआई मार्केट की बात करें और अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडियन एआई मार्केट 17 बिलियन डॉलर क्रॉस कर जाएगा 2027 तक की। इस सेगमेंट में 25 से 35% सीएजीआर से ग्रोथ हो रही है। 2026 में एआई क्रिएट करेगा 10 लाख प्लस जॉब्स। तो पता चला होगा इसमें कितना काम आने वाला है, फिर कितनी ग्रोथ होगी। अब हम बात करें टॉप 5 एआई स्टॉक्स की। तो सबसे पहले है केपीआई टेक्नोलॉजी। ऑटो और मोबिलिटी एआई में काम करता है, फोकस करता है ऑटोनोमस ड्राइविंग पर, ईवी एफिशिएंसी पर और रियल टाइम डिसीजन पर एआई की। इसके ग्लोबल क्लाइंट हैं बीएमडब्ल्यू, होंडा, रिनॉल्ट, निसान। नेट प्रॉफिट की बात करें 2023 में इनका नेट प्रॉफिट था 387 करोड़। वही 2025 में हो गया 840 करोड़। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जंप हुई है 2 साल के अंदर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 40% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 32.5%। वैल्यूएशंस की बात करें तो पी रेशियो 41 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 9.8। कंपनी में कंपनी की स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है और हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है। डिविडेंड पे आउट भी अच्छा देती है कंपनी। वीकनेस क्या है? एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। हमारा अगला स्टॉक है टीसीएस। एंटरप्राइज एआई लीडर है, बैकबोन है ग्लोबल एआई ट्रांसफॉर्मेशन की। एआई प्लेटफॉर्म है जो हेल्प करता है इंटरप्राइजेस को कॉस्ट कट करने के लिए, जो 70% तक इनकी कॉस्ट कम कर देता है। इनका 2025 का रेवेन्यू था 2.59 लाख करोड़ रुपीस का और प्रॉफिट था 48,797 करोड़। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 64.6, रिटर्न ऑन इक्विटी 54.4। डिविडेंड यील्ड की बात करें 1.87% है। कंपनी की स्ट्रेंथ ये है स्केल। कंपनी के पास बहुत ही बड़ा स्केल है, स्टेबिलिटी भी है क्योंकि बड़ी कंपनी है तो प्रॉफिट अच्छा है तो स्टेबल भी रह सकती है। स्ट्रॉन्ग डिविडेंड पे आउट भी है। वीकनेस की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ कम है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी है तो उसको अब थोड़ी कम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमारी अगली कंपनी है मैप माई इंडिया। जियो स्टैटिकल एआई में काम करती है ईवीज के लिए, स्मार्ट सिटीज के लिए, नेविगेशन के लिए और ऑटोनोमस मोबिलिटी के लिए और डिफेंस सेक्टर के लिए भी काम करती है। नेट प्रॉफिट की बात करें 2023 में इनका नेट प्रॉफिट था 108 करोड़। वहीं 2025 में हो गया 148 करोड़। 2 साल के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24.1, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.6%। वैल्यूएशंस की बात करें पी रेशियो इनका 64 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 11 टाइम्स है। कंपनी की स्ट्रेंथ ये है हाई मार्जिन है, कंपनी के डेट फ्री है और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है। वीकनेस हाई वैल्यूएशंस पर है कंपनी। हमारा फोर्थ स्टॉक है एफएल इंडिया। कंज्यूमर एआई और एडटेक एआई में काम करता है, यूज करता है एआई का बिहेवियरल टू प्रिडिक्ट परचेज इंटेंट, मतलब कि क्लाइंट्स की परचेज इंस्टेंट को लिए काम करता है कंपनीज के लिए। रेवेन्यू की बात करें 2025 का रेवेन्यू था 2360 करोड़। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 16.8%, रिटर्न ऑन इक्विटी 14%। वैल्यूएशन की बात करें पी 60 का है। कंपनी की स्ट्रेंथ ये है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ है, डेट फ्री कंपनी है। वीकनेस की बात करें डिविडेंड पे आउट नहीं देती है, प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी घटी है। persistent सिस्टम इंटरप्राइज एआई इनेबल है, हेल्प करता है इंटरप्राइजेस को एआई रेडी क्लाउड सिस्टम प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी की हेल्थ केयर सेक्टर में, ऑटोमेशन में, बैंकिंग फ्रॉड डिटेक्शन में।
रेवेन्यू की बात करें, कंपनी का 2023 में रेवेन्यू था 8,421 करोड़, 2025 में हो गया 12,777 करोड़। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1,400 करोड़ का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 30.4 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 24.1 है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें तो लगातार काफी अच्छी ग्रोथ है, डिविडेंड भी अच्छा है, कंपनी पर लो डेप्ट है। वीकनेस की बात करें तो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, मतलब कहें थोड़ा सा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। जितने भी एआई स्टॉक्स हैं वो प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेक्टर ब्लू चिप मानते हैं हम। अब हम इंडस्ट्री स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे फंडामेंटल रेशियो के अकॉर्डिंग। इंडस्ट्री का पी 26 माना है हमने। पी रेशियो के अकॉर्डिंग देखें, केपीटीआई का 41, टीसीएस का 23, मैप माई इंडिया का 64, एफएल का 60, प्रीसेंट का 59, आइडियल होना चाहिए 20-30 के बीच में। अगर हम देखें तो केपीआई, मैप माई इंडिया, एफएल और परसिस्टेंट ओवर वैल्यूड है, जबकि टीसीएस फेयर वैल्यूड पर है। अगर देखें इंडस्ट्री तो अंडर वैल्यूड है स्टॉक, तो यहाँ पर टीसीएस जीत जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, केपीआई का 9.8, टीसीएस का 11, मैप माई इंडिया का 11.2, एफएल का 7.7, परसिस्टेंट का है 13.6, आइडियल होनी चाहिए 2 से 4 के बीच में। तो सभी स्टॉक अपने बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, केपीआईटी की 32.5, टीसीएस की 52.4, मैप माई इंडिया 17.6, एफएल की 14%, परसिस्टेंट की 24.1, आइडियल होना चाहिए 15 से ऊपर। तो केपीआईटी, टीसीएस, परसिस्टेंट ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की है, जबकि मैप माई इंडिया और एफएल ने थोड़ा सा कम ग्रोथ दिखाई, लेकिन कम दिखाई है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, केपीआई की 40%, टीसीएल की 64.6, मैप माई इंडिया की 24.1, एफएल की 16.8, परसिस्टेंट की 30.4%, आइडियल होना चाहिए ये भी 15 से ऊपर। तो व्यू ये है, सभी का हेल्दी ग्रोथ है। टीसीएस और केपीआईटी का काफी अच्छी ग्रोथ है। देखें तो 40 और 64 इधर। अब हम देखेंगे डिविडेंड यील्ड, केपीआईटी की 0.72, टीसीएस की 1.87, मैप माई इंडिया की 0.20, एफएल की 0%, परसिस्टेंट की 0.56, आइडियल 1 से 2% मानते हैं। तो टीसीएस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जबकि कहें तो बेस्ट दिया है इन सभी में। डिविडेंड यील्ड की जरूरत क्यों? क्योंकि ये शेयर होल्डर को रिवॉर्ड देता है एक तरह से रिस्क लेने का, कि और दूसरा ये शेयर होल्डर्स के लिए इनकम का जरिया बनता है। तो फाइनल व्यू देखें टॉप 5 एआई स्टॉक पे, तो केपीआई टेक्नोलॉजी हाई ग्रोथ है, कंपनी काम करती है ऑटो में, ईवी में, लेकिन एक्सपेंसिव है, लेकिन स्ट्रॉन्ग है लॉन्ग टर्म में। टीसीएस की बात करें, सेफ बेट है, एआई बेट है, स्टेबल है, फेयर वैल्यूएशन पर है और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए है। मैप माई इंडिया की बात करें, नीचे इनका जियोस्पेटिकल है, एआई लीडर है, क्वालिटी बिजनेस है, वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। एफएल इंडिया की बात करें, स्ट्रॉन्ग डिजिटल एआई ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, बस हाई रिस्क है क्योंकि वैल्यूएशन महंगे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें, सॉलिड इंटरप्राइज है, कंसिस्टेंट ग्रोथ है, प्रीमियम प्राइस पर है। तो ये हमारी वीडियो थी, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी सेक्टर, स्टॉक या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।